Hello bachcho, let's read this question. The question says, for a greater than b greater than c greater than 0, the distance between 1 comma 1 and the point of intersection of the lines ax plus by plus c equal to 0 and bx plus ay plus c equal to 0 is less than 2 square root 2, then option a plus b minus c is greater than 0, option b a minus b plus c is greater than 0, option C a minus b plus c is less than 0, ऑप्शन डी a plus b minus c is less than 0. इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि a जो है वो b से ग्रेटर है, b c से ग्रेटर है और ये तीनों ग्रेटर है 0 से और 1,1 के बीच में और हमें दो लाइंस दी हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में हमें डिस्टेंस दिया है कि 2 स्क्वायर रूट 2 से लेस है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें बताना है. So for this, firstly we see the key concept to solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे दैट अगर हमारे पास एक पॉइंट A है x1, y1 और दूसरा पॉइंट B है which is x2, y2. Now distance between A and B के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट यूज करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. हमें यहाँ पे एक दिया है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन 1. अगर हम इसे बोले सेकेंड इक्वेशन दी है bx प्लस ay प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट x के कोफिशिएंट सेम हो जाए. तो हमारे पास आएगा abx प्लस b स्क्वायर y प्लस bc इक्वल टू 0. यहाँ पे आएगा abx प्लस a स्क्वायर y प्लस AC इक्वल टू 0. इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हुए ये कट जाएगा, हमारे पास आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y प्लस यहाँ पे अगर c कॉमन ले सो दिस इज b माइनस a इक्वल टू 0. b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. दिस इज b माइनस a मल्टीप्लाइड विद b प्लस a टाइम्स y प्लस c टाइम्स b माइनस a इक्वल टू 0. तो यहाँ से जब b माइनस a कॉमन लिया तो हमारे पास बचा b प्लस a टाइम्स y प्लस c इज इक्वल टू 0. अब b माइनस a को अगर 0 करेंगे तो वहां से हमारे पास y की कोई वैल्यू नहीं आएगी. यहाँ से आएगा b प्लस a टाइम्स y प्लस c इक्वल टू 0. सो y की वैल्यू आ गई माइनस c डिवाइडेड बाय b प्लस a. अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 1. So we have ax plus b times minus c divided by b plus a plus c equal to 0. LCM लेंगे. This is ax minus bc plus bc plus ac divided by b plus a. ये इसके साथ है माइनस इक्वल टू 0. ये हमारा माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल. सो ए एक्स प्लस ए सी डिवाइडेड बाय बी प्लस ए इज इक्वल टू 0. यहाँ से आया ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए सी डिवाइडेड बाय बी प्लस ए. हमारा ए से ए कैंसिल, एक्स की वैल्यू भी आ गई माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस ए. तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, पॉइंट ऑफ intersection is minus c divided by b plus a comma minus c divided by b plus a. अब इसके बीच में और 1 1 के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. सो डिस्टेंस between 1 1 and minus c divided by b plus a comma minus c divided by b plus a is equal to square root of minus c divided by b plus a minus 1 whole square plus minus c divided by b plus a minus 1 whole square. So this is equal to square root of, यहाँ पे आएगा minus c minus b minus a divided by b plus a whole square
plus minus c minus b minus a divided by b plus a whole square। तो अब यहाँ से ये आ गया और ये डिस्टेंस हमें क्या बोला, लेस देन 2 स्क्वायर रूट 2 है, तो ये डिस्टेंस तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको किसके लेस देन है, ये 2 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दैट स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ माइनस सी माइनस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए होल स्क्वायर इज लेस देन 2 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे, वी हैव 2 मल्टीप्लाइड विद माइनस सी माइनस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए होल स्क्वायर इज लेस देन 8। So from here we have minus c minus b minus a divided by b plus a whole square is less than 4। अगर ये स्क्वायर लेस देन 4 है, सो दैट मीन्स ये जो हमारी वैल्यू है माइनस सी माइनस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए की वाली वैल्यू ये लाई करेगी -2 और 2 के बीच में। -2 टाइम्स बी -2 टाइम्स ए is less than minus c minus b minus a less than 2b plus 2a। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2b minus 2a less than minus c minus b minus a, और यहाँ से आ जाएगा minus c minus b minus a is less than 2b plus 2a। So from here we can write -2b के साथ प्लस b -2a प्लस a प्लस c इज लेस देन 0। तो यहाँ से क्या मिला हमें, -a माइनस b प्लस c इज लेस देन 0। इसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन a प्लस b माइनस c इज लेस देन 0। सो वी कैन राइट इट एज a प्लस b माइनस c इज ग्रेटर देन 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस c है, अब हमारे पास ये क्या आएगा 2b प्लस सॉरी अगर यहाँ पे हम इसको लेके आएंगे, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पहले था -b है हमारे पास और ये -2b आ जाएगा, -a है -2a आ जाएगा और -c है इज लेस देन 0। सो हो जाएगा -3a -3b -c इज लेस देन 0। एंड यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके 3a प्लस 3b प्लस c is less than 0. So from here we have 3a plus 3b plus c is greater than 0. But this is not true because हमारे ऑप्शन में ये given नहीं है। So from here the final answer is a plus b minus c greater than 0, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.